हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्री फॉल की बात करने जा रहे हैं कि जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर हम गिराते हैं और वो ग्राउंड की तरफ आता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है। तो जब फ्री फॉलिंग बॉडी की हम बात करेंगे तो उस समय ये होता है कि उस पर केवल एक ही फोर्स लगता है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी वो फोर्स जो अर्थ की तरफ से उस पर लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केवल उसी की बात की जाती है। ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट पर लगता है। ओके, तो व्हाट इज़ फ्री फॉलिंग बॉडी? किसे आप कह सकते हो कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है? तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी सच दैट नो अदर फोर्सेस are acting on it, then the body moves towards the surface of the earth, it is called free fall। ठीक है, यानी जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, किसके इन्फ्लुएंस में? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ उस पर लगा रही है, बट यहाँ पर क्या कंडीशन है कि उस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए और वो बॉडी अर्थ पर यानी अर्थ के सरफेस की तरफ रेगुलर मूव कर रही है कॉन्टिन्यूसली, तब हम कहेंगे कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं दैट अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज़ अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। हम मीन्स किसी पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऊंचाई से हम किसी बॉडी को गिरा रहे हैं, ठीक, और उस पर केवल एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो फ्री फॉल हो रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने काफ़ी इस बारे में सोचा कि क्या इसकी वेलोसिटी में, जो बॉडी फ्री फॉल करेगी उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचा गया, बहुत सारी थ्योरीज़ बनाई गई और एंड में हमको ये पता चला कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए दो पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो ना अब अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से फ्री फॉल करा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका डायरेक्शन तो कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि वो सीधे नीचे की तरफ ही स्ट्रेटली आ रही है, डायरेक्शन में तो चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक, बट उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अब जब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मींस उसके मैग्नीट्यूड में रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे बॉडी ग्राउंड की तरफ बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ओके, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब उसने स्टार्ट किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो अर्थ को टच कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ओके ना, अब वेलोसिटी तो चेंज हो गई, ठीक है, वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? शायद आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ है दैट चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना, जिसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब जब भी फ्री फॉल बॉडी की बात होगी, यानी जब भी बॉडी क्या है फ्री फॉलिंग करेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, यानी बॉडी में कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन भी आ जाता है। और ये एक्सेलरेशन कहाँ होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ना अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी फ्री फॉल हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मीन्स ऑटोमेटिकली उसके एक्सेलरेशन में चेंजेस हो रहा है। तो अब ये क्यों हो रहा है ये भी आप समझ गए, क्योंकि अर्थ के कारण। अर्थ के कारण क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ जो है एक फोर्स लगा रही है बॉडी पर, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो है असल में दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो है, तो एक्सेलरेशन जो है ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है जो बॉडी में वेलोसिटी की वजह से आया। ये एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण आया। ठीक है, एंड इसीलिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने कहा था कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ अगर हम फ्री फॉल करा रहे हैं तो लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में वो जल्दी अर्थ को टच करते हैं या ग्राउंड को टच करते हैं। ठीक है, उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जैसे उन्होंने एक हाथ में मेटल का कॉइन ले लिया और दूसरे हाथ में फेदर ले लिया। ठीक है, और दोनों को थोड़ी सी ऊंचाई पर से फ्री फॉल कराया। तो उन्होंने ये देखा जो मेटल कॉइन है वो फेदर से पहले ग्राउंड को टच करता है,
ठीक है, वो पहले फेदर से पहले ग्राउंड पर आ गया और फेदर को ग्राउंड तक आने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। तो बाय मिस्टेकिंग हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जिसमें ये था कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को पहले स्ट्राइक करता है एज़ कम्पेयर टू द फेदर। ठीक है, मतलब दैट द हैवी ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द मच लेस टाइम एज़ कम्पेयर टू द फेदर। अब ये कॉन्सेप्ट तब तक माना गया जब तक गैलीलियो नहीं आए थे। जैसे ही गैलीलियो आए उन्होंने आकर के ये सारे डाउट्स क्लियर किए। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। चलिए अब देखते हैं उन्होंने कैसे गलत बताया। उन्होंने कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस किए अलग अलग चीज़ों के साथ। ठीक है, तो आपने लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा के बारे में सुना है ना? ओके, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा से उन्होंने उसके रूफ पर खड़े होकर के दो स्टोन्स को, अलग अलग मास के स्टोन को, एक बहुत ही हल्का एक बहुत ही भारी, ठीक है, अलग अलग स्टोन के मास को उस टावर से फ्री फॉल कराया और देखा कि ये दोनों स्टोन एक ही टाइम पर ग्राउंड को टच कर रहे हैं, एक ही टाइम पर ग्राउंड तक आ रहे हैं। ये दो स्टोन फ्री फॉलिंग बॉडीज़ हैं। इन दोनों ही स्टोन्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों ही स्टोन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर एरिस्टोटल ने कहा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के मास के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। तो गैलीलियो ने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो एक्सेलरेशन जो अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो किसी भी मास पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई कर रही है वो सब जगह सेम है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है,